Welcome student of class 10. This is the last topic of your chapter. The chapter name is quadratic equation. The last topic of this chapter is nature of roots. क्वेश्चन आएंगे आपको quadratic equation दी हुई होगी और वो आपसे पूछेगा इस quadratic equation का रूट्स बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो आपको quadratic equation देगा, उसके अंदर कहीं एक अननोन k डाल देगा और वो बोलेगा k की वैल्यू बताओ और नेचर दे देगा कोई सा भी एक। तीसरा क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा, जैसा अभी तक हमने किए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन 8, 10, 20, 25 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब तक जितने भी क्वेश्चन है ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और वो डायरेक्ट फाइंड करने से पहले एक बात पूछेगा, इट इज़ पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल देन फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, इट इज़ पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल देन फाइंड एज ऑफ दिस, इट इज़ पॉसिबल देन फाइंड नंबर ऑफ दिस, इट इज़ पॉसिबल देन फाइंड, इफ़ पॉसिबल देन फाइंड साइड। मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसके अंदर उसने आपसे सिर्फ साइड्स डायरेक्ट आंसर किया था, डायरेक्ट आपसे आंसर कर लिया था कि भाई ये बताओ वो बताओ ये बताओ वो बताओ। लेकिन अब क्वेश्चन में वो क्या कहेगा आपसे, इट इज़ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो ये बताओ। तो मतलब हमें पहले पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी ये सब चीज़ें हम सारी बाद में बताएंगे, पहले देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स है क्या। नेचर 3 तरह का होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर डिस्क्रिमिनेंट की आ जाए तो नेचर हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रूट्स कितने निकल लेंगे? 2 निकलेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, जितनी डिग्री उतने जीरोस। तो अगर d 0 से बड़ा आएगा तो आंसर होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब 2 रियल रूट्स निकलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग 2 रियल रूट्स निकलेंगे। नेचर हो गया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। अगर d 0 के इक्वल आ गया तो 2 तो निकलेंगे ही, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, आंसर निकलेंगे इक्वल रूट्स। अब देखो कैसे निकलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे पहुंच जाओ आप। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? पढ़ाया था पहले, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और d 0 हो गया और b की वैल्यू सपोज 10 है अपॉन 5, d हो गया 0, तो 0 प्लस करो या मत करो, एक बार प्लस करोगे तब भी यही, माइनस करोगे तब भी यही, आया सेम आंसर। बात समझ में आ गई? तो d 0 होगा तो क्या होगा भाई, 2 रियल इक्वल रूट्स। देखो रियल तो है ही दोनों में, रियल और इक्वल रूट्स। अब अगर d 0 से छोटा आ गया तो मैंने क्या बताया था आपको, ऐसा अगर आ गया तो लिख देते हैं रूट नॉट एग्जिस्ट। अगर d माइनस में आ गया इसका मतलब रियल रूट्स नहीं निकलने के। कौन से रूट निकलेंगे? इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो d अगर 0 से छोटा आ गया मतलब माइनस में आ गया तो नेचर क्या हो जाएगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब रूट डजेंट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। क्लियर है? कोई डाउट? यह आपका नेचर ऑफ रूट्स। अब d क्या है? d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, आप पहले से ही जानते हैं। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपने नोट कर लिया ये? नोट इट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.4, फाइंड द नेचर। आपको सिंपल नेचर बताना है। एमसीक्यूज के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ रूट्स। जब लास्ट में एमसीक्यूज कराएंगे तो स्पेशली इस पे ध्यान देंगे। अब हमें नेचर निकालना है भाई। नेचर निकालने से पहले हमें डी निकालना पड़ेगा, और डी निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए ए क्या है 2, बी क्या है भाई -3, सी क्या है 5, A2 B -3 C5। डी निकाल दो फटाफट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी मतलब 5, -3 का स्क्वायर 9, 5 टू द 10 4 ज़ा 40, माइनस का 31। ध्यान से देखो भाई, d की वैल्यू आ गई -31, तो d क्या हुआ, लेस देन 0, या फिर ऐसा कर दो आप लेस देन 0। सिंस d लेस देन 0 देयरफॉर नेचर क्या बताया था भाई, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्वेश्चन क्या है, चेक करो नेचर, और अगर रियल है तो फाइंड करो। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो ये लिखा हुआ होगा। क्या है पूरा क्वेश्चन, आपको चेक करना है, फाइंड द नेचर इफ एग्जिस्ट फाइंड रूट्स। इस तरह का कुछ क्वेश्चन होगा ये। आपको नेचर बताना है, अगर एग्जिस्ट करेंगे तो रूट्स भी बताना है। तो यहाँ पे रूट्स बताने हैं क्या,
यहाँ पे रूट बताने हैं क्या? इस वाले पार्ट में कैसे बताएगा रूट भाई? यहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो रूट नहीं निकलेंगे। सेकंड पार्ट बताइए। 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4 टू 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू 4। d निकाल दो भाई। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट करी 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। देखो भाई रूट का स्क्वायर करना सीखो। माइनस और पावर है 2 तो इसका मतलब माइनस तो हो गया ख़त्म, क्योंकि बच्चों पावर है इवन, इवन पर माइनस हो जाता है ख़त्म। 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 16 3 48 माइनस 48 0। तो d की वैल्यू आ गई 0। सिंस d इक्वल टू 0 देयरफॉर 2 नेचर क्या होगा? नेचर होगा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अब ध्यान से देखो, एग्जिस्ट कर रहा है ना तो हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे? 9 दोबारा से लिख दो ये 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। कौन सा मेथड सॉल्व करना पड़ेगा आपको? ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन जब डी निकला हुआ मिल रहा है पहले ही तो मिडिल से क्यों कर रहे हो? डी तो तुम्हें फ्री में रखा हुआ मिल रहा है, डायरेक्ट x लगाओ ना। x इक्वल टू -b प्लस माइनस डी अपॉन 2a और d की वैल्यू पुट करो 0 और आपका आंसर निकल के आ जाएगा फ्री में। ठीक, और फिर वो पता ही है आपको x के 2 आंसर आएंगे। देयरफॉर रूट्स आर दिस एंड दिस। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पिछले काफ़ी टाइम से बोर्ड में आ रहा है एग्जाम में। मैंने आपको पहले बता रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन के। अननोन के निकालने वाले क्वेश्चन बहुत बोर्ड में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड में आया है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ। बताओ भाई पहला पार्ट क्या था? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, a की वैल्यू क्या है भाई? 2, b की वैल्यू क्या है? k, c की वैल्यू क्या है? 3। क्वेश्चन कह रहा है आपको k की वैल्यू बतानी है अगर क्या है इसके इक्वल रूट्स अगर हैं तो। अगर इक्वल रूट्स है तो हम क्या लिखेंगे? सिंस रूट्स आर इक्वल। और इक्वल रूट के लिए क्या बताया था? d इक्वल टू 0। एक अननोन, एक इक्वल टू आपको चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 2 इंटू c मतलब 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू 4 3 12 24 इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई 24, k स्क्वायर की वैल्यू और k की वैल्यू आ गई √24। रूट जब खुलता है तो प्लस माइनस 2 आंसर आते हैं और जब k का फैक्टर करोगे तो आंसर आएगा 6√2। 6√2 आएगा क्या? नहीं, 2√6 आएगा। 2√6 प्लस माइनस। दिस इज द आंसर। टेल मी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फास्ट। kx x माइनस 2 प्लस 6। ध्यान से देखिए, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग जब होगी जब जनरल फॉर्म में होगी, जनरल फॉर्म में ही नहीं है तो पहले इसे जनरल फॉर्म में बनाएंगे। kx की x से मल्टीप्लाई करी, kx स्क्वायर kx की 2 से मल्टीप्लाई करी माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर x कॉन्स्टेंट, a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू आ गई माइनस 2k, c की वैल्यू आ गई 6। समझ में आ रहा है? a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू आ गई माइनस 2k, c की वैल्यू आ गई 6। d निकाल दो। रूट्स, सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d इक्वल टू 0। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। b का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब k, c मतलब 6 इक्वल टू 0। माइनस का हो गया प्लस क्योंकि पावर इवन है। 2 का हो गया 4 और k स्क्वायर का हो गया, k का हो गया k स्क्वायर। 6 4 ज़ा 24 k इक्वल टू 0। अब आपके पास 2 ऑप्शन है सॉल्व करने के। इसे सॉल्व करने के 2 ऑप्शन है। ध्यान से देखिए, शॉर्ट वाला करा देता हूँ। 4k लिया
कॉमन वॉमन लेके तो आप कर सकते हो आराम से, दूसरा देख लो। इधर जाके प्लस का हो गया, एक के से एक के कट गया, 4k इक्वल 24 बचा, k हो गया 24/4 और k की वैल्यू आ गई कटने के बाद 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is completed. From next video we will complete this exercise and your chapter will be completed in the next video. For PDF notes, contact on the given number. The number is written on the board. PDF notes of class 9 to 12th, each and every subject is available. Message on WhatsApp on this number. Thank you. Have a nice day.